गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में स्वागत है बेटा आपका। कल की क्लास में हमने हिंदी रीडर का सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया था, उसके प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए। आज हम हिंदी ग्रामर का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है लिंग जेंडर। तो ये लिंग बेटा आपने पीछे की क्लासों में भी इसके बारे में पढ़ा है। तो स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द तो लिंग कहलाते हैं। तो ये आगे इस चैप्टर को रीड करते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। तो नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो तथा रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दो। तो नीचे कुछ वाक्य दिए गए, जैसे कुत्ता भौंक रहा है और पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, बिल्ली दूध पी रही है, दादी जी स्वेटर बुन रही हैं। तो इसमें क्या है, आपको रंगीन शब्द दिए हुए हैं। उपर्युक्त क वर्ग में रंगीन छपे शब्द पुरुष जाति के हैं तथा ख वर्ग में रंगीन छपे शब्द स्त्री जाति के हैं। क और ख दो वर्ग दिए हुए हैं। तो क वर्ग में तो क्या है, कुत्ता और जो पिताजी ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, और ख वर्ग में बिल्ली और दादी जी स्त्री जाति का बोध करवा रही हैं। ये शब्द पुरुष और स्त्री जाति का बोध करवा रही हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। तो आगे देखो बेटा, लिंग का अर्थ है चिन्ह, अर्थात शब्द का वह रूप जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराए, लिंग कहलाता है। तो ये तो हुई लिंग की परिभाषा। तो क्या होगी लिंग की परिभाषा? लिंग का अर्थ है चिन्ह, अर्थात शब्द का वह रूप जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध करवाए, लिंग कहलाता है। और लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो कितने भेद होते हैं लिंग के? दो भेद होते हैं। पुल्लिंग शब्दों के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे चाचा, नाना, पिता, कवि, लड़का, शेर आदि। तो ये तो हो गए पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध हो रहा है इनसे सारों से। फिर आता है स्त्रीलिंग। शब्दों के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे चाची, नानी, माता, कवित्री, लड़का, लड़की, शेरनी आदि। तो ये तो हो गए बेटा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो ये जैसे पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग। तो आगे देखो, लिंग निर्णय के कुछ विशेष नियम। कुछ शब्द जो है सदा हमेशा क्या स्त्रीलिंग होते हैं, और कुछ शब्द जो है हमेशा जो हमें सदैव ही पुल्लिंग ही रहते हैं। जैसे उन शब्दों की पहचान के लिए दिए गए हैं वे तत्सम शब्द। इसका फर्स्ट पॉइंट है, वे तत्सम शब्द जो अकारांत प्राय पुल्लिंग माने जाते हैं, जैसे राम, बालक, सूर्य। जो ये अकारांत होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, वो प्राय क्या है, पुल्लिंग मान जाते हैं। और हिंदी की वे संज्ञाएं जो अकारांत है पुल्लिंग होती हैं, जैसे धमाका, बुढ़ापा, घड़ा, ये चूना आदि। तो फिर आता है थर्ड नंबर, पन, अव, तव। पन, अव, तव, कै, ओटा आदि प्रत्यय वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। जो ये पन, आव, तव, कै, ओटा, इनसे जो भी ये जो है प्रत्यय दिए हैं, इन प्रत्ययों से जो शब्द बनेंगे वो क्या आएंगे, पुल्लिंग शब्द होंगे। जैसे पन से भोलापन, और आव से घुमाव, और तव से महतव, और कै से वादक, और ओटा से मुखोटा आदि। ये शब्द क्या है, पुल्लिंग हैं। आगे आता है फोर्थ पॉइंट, पर्वत, सागरों, ये देशों, महाद्वीपों के नाम भी प्राय क्या होते हैं, पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे हिमालय, हिंद महासागर, नेपाल, एशिया आदि, ये सारे क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं, और ये पुल्लिंग हैं। और दिन तथा महीनों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे रविवार, सोमवार, जून, जुलाई। कुछ होते हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन दिन और महीनों के नाम है वो पुल्लिंग में आएंगे। आगे नेक्स्ट पेज पे देखिए, आगे नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट है। इसमें 6 पॉइंट है, ग्रहों के नाम प्राय
पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, शनि, मंगल, जो ये अपने 9 ग्रह बताए गए हैं उनके नाम भी क्या बताए हैं, पुल्लिंग में होते हैं। धातुओं के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, चांदी, और ये चांदी सॉरी ये तो स्त्रीलिंग में आता है। सोना, लोहा, पीतल, तांबा, ये सारे पुल्लिंग में आता है। वृक्ष तथा अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे वृक्ष आ गया नीम, पीपल, अनाज में चना, गेहूँ, बाजरा, तो ये सारे क्या हैं, पुल्लिंग हैं। तो आपको इनकी पहचान करनी होगी, आपको ये याद करने होंगे भी कौन कौन से शब्द हैं वो पुल्लिंग में आते हैं और कौन से स्त्रीलिंग में आते हैं। तो स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, जैसे संस्कृत के अकारांत शब्द, तो पहले तो बताया था तत्सम वाले अकारांत, तो वो तो पुल्लिंग होते हैं। और संस्कृत के जो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हिंदी में भी स्त्रीलिंग होते हैं। संस्कृत में जो अकारांत वाले स्त्रीलिंग है वो हिंदी में भी स्त्रीलिंग ही होंगे, और संस्कृत के इकारांत स्त्रीलिंग शब्द भी हिंदी में स्त्रीलिंग ही होंगे, जैसे नदी, सरस्वती आदि। और हिंदी के उकारांत तथा उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की संख्या थोड़ी ही है, जैसे धातु, वालु, सरयू आदि, यानी कि उकारांत जो शब्द हैं वो भी स्त्रीलिंग होंगे। और जिन शब्दों के अंत में ई या आवट, आस, आई, ए, एन आदि प्रत्यय लगाते हैं, मतलब जो ये शब्द दिए गए हैं ये प्रत्यय के इन प्रत्ययों से जुड़कर जो शब्द बनेंगे वो क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। जैसे ईया से डिबिया, खटिया, चहक, लिखावट, मिठास, चोट, जांच, झड़प, पहुँच, लगन, जलन, पहचान, लड़ाई, मिठाई आदि, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखो, नक्षत्रों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोहिणी, भरिणी आदि नक्षत्र जो हैं वो भी स्त्रीलिंग होंगे। फिर नदियों के नाम और झीलों के नाम भी प्राय क्या है, स्त्रीलिंग होंगे, जैसे गंगा, यमुना, सांबर, सरयू, तो ये नदियों के नाम और झीलों के नाम भी स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पड़वा, दोज, तीज, ये तो तिथियां हैं, देसी महीनों के जो तारीखें हैं वो भी स्त्रीलिंग होंगी। संस्कृत के अधिकांश भाववाचक संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे अर्चना, इच्छा, सिद्धि, कटुता, महानता, सरलता आदि, ये भी क्या है, संस्कृत की भाववाचक संज्ञाएं भी स्त्रीलिंग होंगी। तो ये हो गया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान को, तो कौन कौन सी होती हैं, सदैव पुल्लिंग शब्द कौन से रहते हैं, सदैव स्त्रीलिंग शब्द कौन से रहते हैं। फिर आगे आता है शब्दों का लिंग परिवर्तन, अगर उनका लिंग परिवर्तन करना होता है तो कैसे करेंगे, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग में और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे। तो लिंग परिवर्तन के नियम निम्नलिखित दिए गए हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, यानी कि प्रत्यय लगाकर शब्दों में हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वे निम्नलिखित है। जैसे आ प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्द के अंतिम ए के स्थान पर आ प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे शिष्य, शिष्य में ए है और लास्ट में स्त्रीलिंग बनाना है तो आ लगाएंगे, बन गया शिष्या। फिर छात्र, छात्रा, तो यहाँ के ए के स्थान पर पुल्लिंग में तो ए है और स्त्रीलिंग में क्या लगाएंगे, आ, तो आ लगाकर हम क्या बनाएंगे, स्त्रीलिंग भवदीय का भवदिया, वृद्ध का वृद्धा, बाल का बाला, पूज्य का पूज्या, और ये सुत का सुता, अध्यक्ष का अध्यक्षा। तो ये तो हो गए आ प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। आगे नेक्स्ट है ई प्रत्यय जोड़कर, यानी कि कुछ शब्द हैं जिनमें ई प्रत्यय जोड़कर हम पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे देव का देवी, दास का दासी, लड़का का लड़की, गधा का गधी, घोड़ा का घोड़ी, पुत्र का पुत्री, बेटा का बेटी, दादा का दादी, बकरा का बकरी, चाचा का चाची। आनी प्रत्यय अब आता है, आनी प्रत्यय जोड़कर भी हम क्या है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे सेठ का सेठानी, जेठ का जेठानी,
और भव का भवानी, नौकर का नौकरानी, राजपूत का राजपूतानी, और इंद्र का इंद्राणी, रुद्र का रुद्राणी, और मैत्र का मैत्रानी, मुगल का मुगलानी, पंडित का पंडितानी। तो आनी प्रत्यय लगाकर भी हम क्या है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। इसी तरह दिया गया है ईय प्रत्यय जोड़कर भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे। देखिए, चूहा का चूहिया, लोटा का लुटिया, गुड्डा का गुडिया, डिब्बा का डिबिया, बेटा का बिटिया, बूढ़ा का बुढ़िया, चिड़ा का चिड़िया, बंदर का बंदरिया, और ये आता है बछड़ा का बछिया, कुत्ता का कुतिया। फिर आता है अड़े नंबर नी प्रत्यय जोड़कर, हम नी प्रत्यय जोड़कर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग जो है बनाएंगे। जैसे जाट का जाटनी, ऊंट का ऊंटनी, शेर का शेरनी, भील का भीलनी, मोर का मोरनी, हंस का हंसनी, सरदार का सरदारनी, मास्टर का मास्टरनी। फिर आता है 6 नंबर इन प्रत्यय लगाकर, इन प्रत्यय लगाकर भी हम पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाएंगे। जैसे पापी का पापिन, चमार का चमारिन, लुहार का लुहारिन, कुमार का कुम्हारिन, जुलाहा का जुलाहिन, और धोबी का धोबिन, और कहार का कहारिन, नाग का नागिन। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही, और जो बाकी चैप्टर रह गया वो कल की क्लास में करेंगे।